हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। ये है हार्ली डेविडसन X440T जिसे अभी मैं चला के आ रहा हूँ। और क्या खास बातें हैं इसकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो 440 है उस पर कुछ माइन्यूट चेंजेस हुए हैं, अपग्रेड्स हुए हैं इन द 440T, और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है ये ही काफ़ी चेंज हो गया है, और उसकी रीज़न जो है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो टैंक के ग्राफिक्स हैं ये टोटली चेंज हो गए हैं, इसकी वजह से पूरा लुक जो है चेंज हो गया है। बट मेन चेंजेस जो है वो इसके टेल सेक्शन में है। सब फ्रेम डिफरेंट है, टेल की जो ट्रीटमेंट है ये टोटली डिफरेंट है, एंड द वे द टेल लैम्प अपीयर्स दिस लुक्स वेरी गुड। फ्रंट से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, द हेडलैम्प एक्सेट्रा रिमेन्स द सेम, व्हील साइजेस भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये जो सारा ट्रीटमेंट है इसकी वजह से बाइक्स और ज़्यादा प्रीमियम लगने लग गई है, और ज़्यादा स्पोर्टी लगने लग गई है। एंड अगर आप मुझसे पूछे तो लुक्स में मुझे ये अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। समथिंग दैट यू कैन रियली कीप इन योर गैराज। हैंडल बार जो है इसका ये फ्लैटिश है, थोड़ा सा ओपन चेस्टेड फील आपको मिलता है। और एक नया इंट्रोडक्शन इसमें यह है कि अब आपको इसमें बार एंड मिरर्स मिलते हैं, एंड दीज बार एंड मिरर्स आर वेरी गुड। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, शो के लिए नहीं है, स्टाइलिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये पर्पसफुल भी हैं। वाइब्रेशन इसमें नहीं आते हैं, आपको पीछे का व्यू इसमें अच्छा मिल जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसमें अब राइड बाय वायर भी आता है, जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अब अच्छे हो गए हैं। प्लस X440T में अब आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रोड एंड रेन, एंड ऑन द गो भी आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। जो टॉगल स्विचेस दिए हुए हैं वहाँ से आप ऑन द गो भी शिफ्ट कर सकते हैं। जो IP है वो सेम है, द डिजिटल यूनिट, और पढ़ने में भी काफ़ी क्लियर है ये। इसके अलावा जो सीट का ट्रीटमेंट है ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे जो पीछे का सेक्शन आप देखेंगे ये पहले से और ज़्यादा स्लिम हो गया है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, विच मेक्स द लुक वेरी स्पोर्टी। प्लस इसके अंदर एक पैनिक ब्रेकिंग का सिग्नल आ गया। अगर आप सडनली ब्रेक करते हैं तो इसके जो हैज़ार्ड्स हैं वो ऑन हो जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी क्विकली ग्लो करते हैं पीछे के राइडर की या पीछे की गाड़ी को वार्न करने के लिए कि ऑफ कोर्स आगे कुछ इम्पेडिमेंट है और सडन ब्रेकिंग हुई है। अब इसका रियर ABS जो है ये स्विचेबल है, सो दैट ऑल्सो गिव्स यू गुड फ्लेक्सिबिलिटी। प्लस इसका एग्जॉस्ट आप देखेंगे तो इसका ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, एंड कैप इसमें एक आ गया है नया, और जो हीट शील्ड है ये भी नया है, और इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल दिस लुक्स वेरी गुड। अब एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप हार्ली डेविडसन X440T खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इसकी प्राइस जो है ये 2.8 लाख है एक शोरूम, विच इज़ एक्चुअली 2.79,500। अब प्राइस वाइज अगर आप देखें तो इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है विच इज़ द ट्रायम्फ स्पीड 400, उससे इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। अब उसमें फीचर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं, विच इज़ इट्स अ लिक्विड कूल्ड इंजन, प्लस उसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको स्पीड 400 में मिलती है, जो कि आपको X440T में नहीं मिलेगी। लेकिन फिर आप ये बाइक क्यों खरीदेंगे? इसका रीज़न ये है कि अगर आपको अच्छा रोड प्रेजेंस चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए जो इस बाइक में भर भर के है। कैरेक्टर ऑफ दिस बाइक इज़ रियली नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। साइज़ में बड़ी है, जो रोड प्रेजेंस है इसका काफ़ी अच्छा है, एंड व्हाट इज़ फैंटास्टिक इज़ द एग्जॉस्ट नोट, जो कुछ इस तरह से आपको सुनाई देता है। बहुत ही डीप नोट है इसका, और सिर्फ आइडल पे ही नहीं बल्कि जब आप राइड कर रहे हैं तभी भी जो एक हम आता है, एक इसका जो डीप बेस नोट आता है, दैट फील्स दैट यू आर राइडिंग अ वेरी बिग मोटरसाइकिल, और उसका जो एक एटमोसफियर बन जाता है राइडिंग के समय, उसमें अलग ही मज़ा है। तो ये मैंने जैसे बताया कि इसका जो कैरेक्टर है मोटरसाइकिल का ये बहुत ही अच्छा है। जो राइडिंग स्टांस है इसका, जो फील है जब आप बैठते हो बाइक पे विद ओपन चेस्टेड फील, ये सारी कुछ चीज़ें इस बाइक को थोड़ा हटके बनाती है, थोड़ा स्पेशल बनाती है। येस, आई वुड एक्सपेक्टेड कि इसकी प्राइस थोड़ी कम हो, लेकिन आपको अगर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तब यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दिस ओवर द स्पीड 400। स्पीड 400 की प्रॉब्लम यह है कि साइज़ में थोड़ी सी छोटी लगती है, वो उसका प्रेजेंस इतना अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑफ कोर्स है। एंड एक और बात मुझे इसमें अच्छी लगी है X440T में, कि जब इसे राइड करते हैं आप तो वाइब्रेशंस इसमें नहीं आपको महसूस होते। द वाइब्स जो आते हैं इसमें बहुत ही वेल कंट्रोल्ड है। इट्स अ वेरी रिफाइंड मोटरसाइकिल। दूसरी बात यह है कि इसका जो फिट एंड फिनिश है ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ग्रिप्स की बात करें तो एक्सीलेंट ग्रिप्स, ये सॉफ्ट हैं, स्लिम है, और अगर आप विदाउट ग्लव्स भी चला रहे हैं तो दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, कीप्स यू वेरी कंफर्टेबल। जो स्विच गियर की क्वालिटी है ये भी टॉप नॉच है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड इवन द पेंट क्वालिटी की अगर बात करें, जो अपीयरेंस है इस मोटरसाइकिल का, जिस तरह से इसके मशीन्ड व्हील्स नज़र आते हैं, ऑल दीज थिंग्स मेक द 440T लिटिल स्पेशल, और
अगर आपको, जैसे मैंने कहा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर ऑफ द बाइक, लो एंड परफॉर्मेंस, लो एंड टॉर्क जो है इसका ये बहुत ही अच्छा है, तो आपको अगर पॉटर राउंड करना है, सिटी में चलाना है एंड स्लो कॉर्नर्स पे आपको निकलना है, सो दिस बाइक इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर दैट। हाई एंड परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इसका इतना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, बट क्रूजिंग के लिए ये काफ़ी अच्छी है। तो ये थी कुछ बातें अबाउट द हार्ली डेविडसन X440T। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड ये भी बताइए कि क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी बाइक चलाएं सेफली चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहनें।